अस्सलामुअलैकुम जी। आज का चैप्टर हम नया शुरू करने जा रहे हैं, मैग्नेटोस्टैटिक है। आपके पास पांचवा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन है। तो पहला टॉपिक लॉरेंस फोर्स लॉ के बारे में है। लॉरेंस फोर्स के बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जिनमें से सबसे पहला सब टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। हमारा प्रीवियस नॉलेज, जो हमारा ग्रेजुएट इंटर बेस्ड नॉलेज है, उसके लिहाज से भी चीजें हमें कुछ काफी पता है। तो हम कहेंगे वो इलाका, वो रीजन जो मैग्नेट के गिर्द होगा या करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द का जो जगह होगी, उसे हम कहेंगे कि वो रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब वहां पे होगा क्या, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमें नजर आएगा। कैसे आएगा वो आगे चल के देखते हैं। अब इससे पीछे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के आए थे, ये चैप्टर है मैग्नेटोस्टैटिक। अब ये इससे पीछे जो हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक से, उसमें फोर्स लगती थी टेस्ट चार्ज पे। किसकी वजह से? कलेक्शन ऑफ चार्जेस की वजह से। जैसे यहाँ पे देखो, टेस्ट चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे ढेर सारे सोर्स चार्जेस पड़े हैं। अब ये सारे के सारे रेस्ट पे हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमने देखा था फोर्स ऑन चार्ज इन मोशन। जब चार्जेस मोशन में होगा तब उस पे जो फोर्स लगेगी, तो इसका मतलब मैग्नेटोस्टैटिक देखता है करंट पे, जो कि चेंज नहीं होता टाइम के साथ, यानी स्टेडी फ्लो ऑफ चार्जेस। तो मैग्नेटोस्टैटिक का वर्ड का क्या मतलब आपके जहन में आना चाहिए कि ऐसा चार्ज जो एक जैसी रफ्तार से चल रहा है, एक जैसी वेलोसिटी से चल रहा है और उसकी वैल्यू चेंज यानी करंट चेंज नहीं होता, उसके जो इफेक्ट आएंगे। फिर अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड का मैंने कहा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द जो रीजन है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो उसका पता कैसे चलता है? तो हम कहेंगे थंब को ले लेंगे राइट हैंड, इरेक्ट थंब रखेंगे और जो इमेजिन करेंगे कि जो वायर है हम उसे यानी थंब के पॉइंट का रेड करंट की डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो फिंगर्स की कर्ल है वो वायर के गिर्द होगी, जो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ को घूम रही होंगी। तो हम कहेंगे ये रूल कंसिस्टेंट है किसके साथ? फील्ड मैड बाय द लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड द वैलिड फॉर एनी करंट सेगमेंट के, यहीं तक। क्योंकि मुख्तलिफ शेप आ जाती है ना, मुख्तलिफ चीजों के लिए मुख्तलिफ मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल आएगी, तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अब जो हम ऊपर बात करके मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का पता चलाना है, कैसे चलेंगे? हम कहेंगे कि भाई अगर किसी रीजन में टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है और उस पर फोर्स लगती है, तो हम कहेंगे यहाँ पे फील्ड मौजूद थी। जैसे ये देखें, वेलोसिटी टेस्ट चार्ज की मोशन मैग्नेटिक फील्ड है, तो हथेली पे लगा हुआ नॉर्मल हमें फोर्स की सिम्स बता रहा है कि भाई चार्ज इस तरफ को जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल करती है वायर पे, तो डायरेक्शन जो राइट हैंड रूल से हम देखेंगे, थंब अलोंग द वायर, फिंगर शो करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जो फोर्स है मूविंग चार्ज पे, हम कहेंगे वो डायरेक्शन फील्ड की सिंथ में तो नहीं होगी, मगर परपेंडिकुलर होगी। जैसे आप देखिए तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर हम टेस्ट चार्ज को यानी जो चार्ज जो रेस्ट पे वायर के पास लेके जाएंगे, उस पर फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि मूवमेंट लाजमी है, मूविंग चार्ज का होना लाजमी है। तो इसका मतलब करंट की वजह से जो फील्ड बनती है वो सिर्फ मूविंग चार्ज पे क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। तो अगर कोई फोर्स नहीं लगेगी चार्ज पे, तो हम कहेंगे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है वहां पे। बात समझाए? तो यानी चार्ज का मूव करना लाजमी है। फिर दूसरी तरीका जो मैग्नेटिक फील्ड की एग्जिस्टेंस के पता चलाने का, कि मैकेनिकल फोर्स लगती है जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर पास आते हैं, या दो आपके पास फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पास आती है, मूविंग चार्जेस की वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया ना। अब जैसे इसमें देखें, एक करंट ऊपर है, एक करंट नीचे है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये अगर याद रखने का तरीका है तो मैं बड़े आसान से बता देता हूँ। जैसे सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल, मगर सिमिलर करंट अट्रैक्ट करते हैं। समझ गए? यानी उसका अपोजिट सोचना है। चार्जेस वाले तो बच्चे छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं तो वो याद रहता है, तो करंट उससे अपोजिट है। यानी जैसे सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, मगर सिमिलर करंट अट्रैक्ट करते हैं, और अपोजिट करंट रिपेल करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि दो पैरेलल वायर्स हैं, करंट फ्लो कर रहा है, तो वायर्स न्यूट्रल हैं, हम कहेंगे दो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगी उनके बीच में। अब हम कहते हैं करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो वो अट्रैक्ट करेंगी, अगर रिवर्स हो जाएगा तो वो रिपेल करेंगी। ये फोर्सेज आपकी ट्रैक्शन या रिपल्शन किस वजह से है? क्योंकि वहां पे क्या लग रही है? मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, फील्ड मौजूद है। फिर मैग्नेटिक फील्ड को पता चलाने का एक आसान सा तरीका कंपास भी है। अब हम जानते हैं कि भाई कंपास तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बताती है, और जो अर्थ के नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होती है। लेबोरेटरी वाली मैग्नेटिक फील्ड तो बड़ी तगड़ी होगी, स्ट्रांग होगी अर्थ की फील्ड के लिहाज से, तो उसे तो और आसानी से कंपास से निकाला जा सकता है।
तो करंट कैरिंग वायर आप देख रहे हैं, जब करंट नहीं है तो देखें वो सारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डायरेक्ट हुई हुई है। जैसे ही करंट चला तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड थी, उसने उसको अपने मुताबिक अलाइन कर लिया, तो हम कहेंगे वो अराउंड द वायर आ जाएगी। ये बिल्कुल आपके पास यानी वैसे ही है जैसा हमने रूल के तहत पढ़ा था, तो उसी तरीके से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो अगला जो हम देखेंगे सब हेडिंग वो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में है। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।